आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये भी वीडियो देखिए आप। एक और वीडियो देखिए आप। और ये देखा आपने? ये मैंने वीडियो ANI से लिए हैं, ट्विटर से लिए हैं। हमारा तो भाई हम तो वहाँ पे नहीं है, तो जिन लोगों ने इस वीडियो को बनाया है मैं उनका धन्यवाद तो इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि बहुत बुरी हालत है दोस्तों, लेकिन फिर भी उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि कितनी बुरी हालत है, तो उस चीज़ में तो उनका शुक्रिया। तो आप ये देखिए कि भयानक हालत है, आप समझिए बुरी हालत है। तो क्यों इतनी रेनफॉल हो रही है? अल नीनो आने वाला है। पहले बोला कि रेनफॉल नहीं होगी, मैंने खुद बोला था ये कि अल नीनो है, मॉनसून कम रहेगा। भाई मैं वही बोलता हूं, अल नीनो मैंने समझाया भी बहुत बढ़िया था, मस्त वार्म करंट्स इधर से उधर, उधर से इधर जा रहे हैं। तो वो लेक्चर मैंने 2-3 लिए हैं, आप देखिएगा बहुत अच्छे से समझा, आप समझ जाओगे अल नीनो ला नीना क्या होता है। लेकिन यहां पे हम अल नीनो की बात नहीं करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया में इतनी ज्यादा बारिश हो क्यों रही है। अभी बारिश ही में ज्योग्राफी NCERT ज्योग्राफी मैंने जो शुरू की है, अगर आपने बैचेस में एनरोल नहीं है तो करिए भाई। अभी मॉनसून के बारे में मैं पढ़ा रहा था, क्लास 10 की, अभी कल से क्लास 11 की शुरू है। लेकिन ऐसा क्या हो गया उत्तर भारत में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में कि बारिश ही बारिश आ रही है। मैं भगवान का शुक्रिया कहना चाहूंगा क्योंकि परसों मैं वापस आया था शिमला से। मैं मेरी वाइफ शिमला गए थे, कुछ काम से ही गए थे, पहले चंडीगढ़ देन शिमला। तो अब हुआ क्या कि 2 दिन मैं वहां पे रहा, आप लोगों से भी मिला मैं। टॉय ट्रेन थी मेरी और एपिक जबरदस्त नजारे, क्योंकि बारिश के बाद बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, बट बीच में लैंडस्लाइड हो गई। बट टॉय ट्रेन कालका तक पहुंच गई। उसकी 1 दिन बाद सब कुछ सस्पेंड, टॉय ट्रेन सस्पेंड, एवरीथिंग इज सस्पेंडेड। तो कहने का मतलब यह है कि बुरी हालत है हिमाचल में। हिमाचल ने तो जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं उसने तबाही मचा दी। 50 साल पुराना ब्रिज बह गया, मनाली हाईवे बंद, कालका रेलवे लाइन जो टॉय ट्रेन वाली बंद, करोड़ों का नुकसान हुआ है दोस्तों। जो डैम्स है उनको नुकसान हुआ है, 20 रिवर पे बहुत सारे डैम्स बनाए गए, उनको नुकसान हुआ है। तो हम बात करेंगे एक एक करके कि आखिरकार नॉर्थ इंडिया में इतनी बारिश हो क्यों रही है। और बुरी हालत है दोस्तों, क्योंकि काफी लोग मारे गए दोस्तों, 23 से ज्यादा लोग मरे हैं। अगर हम पूरे उत्तर भारत में और पूरे देश में इस समय बारिश का माहौल है। पहले ये बोला जा रहा था कि 2% कम होगी और इस बार 10% ज्यादा हो गई है। तो ये क्लाइमेट चेंज है। मुझे याद है कि मैं जब 5 साल पहले लेक्चर लेता था तो कई बार ऐसा, जैसे जब डिस्कस भी करता था, अरे क्या क्लाइमेट चेंज, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं यार, हम लोग तो मस्ती में है, देख लो। ये घूम फिर के हमारे ऊपर ही आएगा। आपको क्या लगता है? आपकी एक छोटी सी भी गलती ना आपको बहुत भारी पड़ जाएगी। आज नहीं तो कल पड़ेगी, लेकिन पड़ेगी जरूर। गर्मी है तो इतनी गर्मी, बारिश है तो इतनी बारिश, सर्दी है तो इतनी सर्दी। वेलकम क्लाइमेट चेंज। डार्क साइकोलॉजी का दोस्तों हमारा शानदार कोर्स है, जिसकी क्लासेस 20 जुलाई से होंगी, यानी कि 10 दिन बाद से। सिर्फ 600 रुपए का हमने कोर्स निकाला है ये। तो अगर आप मैनिपुलेशन के शिकार हैं, बहुत मैनिपुलेट होते हैं, घर में बहुत दिक्कतें हैं, हमारे इस कोर्स को अवेल करें, क्योंकि आप कैसे इस मैनिपुलेशन टेक्निक को अपनी सक्सेस के लिए यूज कर पाओगे, इसमें हम बताएंगे। लाखों का मॉड्यूल आता है, बट ये हमने सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए का निकाला है। उसमें भी अगर आप डार्क 40 कूपन कोड यूज करेंगे तो 600 रुपए का ये मॉड्यूल मिलेगा। एक एक क्लास 2.5 घंटे की, यानी कि 20 घंटे से ऊपर, मजा आ जाएगी। और डॉक्टर मयूरिका दास ये सेशंस लेंगी। तो देर किस बात की, फटाक से आपको डाउनलोड करें और कोर्स को अवेल करें। आप लाइव क्लासेस को लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 10% डेफिशिएंसी की बात की गई थी। ओह माय गॉड, जून तो तक तो पानी ही नहीं बरसा। जून में हालत इतनी बुरी कि भाई बरसो रे मेघा, मेघा बरसो रे मेघा, एक बार तो बरस जाओ। और उसके बाद ऐसा पानी बरसा है कि बोलो जाओ रे मेघा, रे जाओ रे मेघा, अब बस हो गया। भगवान भी लाइक रुको जरा, सबर करो, अभी बताता हूं मैं। तो भगवान इंद्र एकदम मेहरबान हो गए। तो यहां पे वेस्ट कोस्ट और नॉर्दर्न इंडिया में 2% ज्यादा रेनफॉल हुई है, जहां पे 10% कम रेनफॉल हो रही थी जून में। और ये मानसून, IMD ने बोला था कि मानसून जो है उसमें कमी है, वहां पे ज्यादा पानी बरस गया है जुलाई 9 तक, और अभी 1 हफ्ते तक और बरसेगा। अगले 1 हफ्ते नॉर्थ में, हालांकि हिमाचल में कल से बारिश कम होने लगेगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में
और बाकी जगह वेस्ट में भी पानी जबरदस्त बरसने वाला है अपने अगले एक हफ्ते तक। ये 15 जुलाई के बाद से ठीक ठाक होगा, ये चीज है। तो इंटरैक्शन अच्छा हुआ क्या है, देखिए मॉनसून मैंने कई बार बताया है कि मॉनसून भारत का जो क्लाइमेट है, भारत ट्रॉपिक्स में आता है, तो भारत का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है, समझ रहे हो। गर्मियों में क्या मतलब क्या होता है कि हवा जो है वो समुद्र से लैंड की तरफ आती है, समुद्र से मॉइस्चर लेते हुए जमीन की तरफ आएगी, और जो सर्दियां हैं उसमें उल्टा हो जाता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, हाई प्रेशर लो प्रेशर, कई बार मैंने बताया है, समझ रहे हो ना। कि जब भी देखिए ऑलवेज याद रखिएगा, आप कहीं पे काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो आप उस जगह पे जाओगे जहां पे प्रेशर कम है, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये जनरल रूल है। तो हवा भी यही करती है कि हाई प्रेशर जहां पे डेवलप हुआ, वहां से हट के जहां पे लो प्रेशर हुआ वो वॉइड फिल करने चली जाएंगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, गर्मियों में क्या होगा, गर्मियों में आप खुद समझिए कि गर्मियों में जो समुद्र है, ठीक है, वो क्या है, कम गर्म, और ये जो लैंड है वो ज्यादा गर्म, यानी कि लैंड में हाई प्रेशर उधर लो प्रेशर, मतलब यहां लो प्रेशर उधर हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मॉनसून में, ठीक है। और सर्दियों में चक्री उल्टी हो जाती है। तो ये कंसेप्ट है मॉनसून आने का, बहुत ही शॉर्ट में मैंने समझाया है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि जब भी मॉनसून आता है, हवाएं आती हैं, ले जाए जहां हवाएं, तो बारिश लेके आती हैं। अब देखिए भारत में साउथ वेस्ट, यानी कि भारत में क्या होता है कि साउथ वेस्ट से और साउथ से, इंडियन ओशन से ऊपर की तरफ मॉनसून जाता है, यानी कि साउथ वेस्टर्न मॉनसून, फिर वो बट जाता है, एक अरेबियन सी ब्रांच, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और फिर पूरे देश में बारिश होती है। इधर हुआ क्या है कि एक तो मॉनसून वैसे ही आया हुआ है, फिर वेस्ट से जो हवाएं आ रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से दोनों आपस में टकराए। आप ये समझिए कि यहां पे दो तूफान टकरा गए हैं, दो ऐसी हवाएं टकराई हैं जहां पे जबरदस्त बारिश हो रही है, इंटरैक्शन हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसून का। ट्रॉ मतलब नीचे, क्रेस्ट मतलब ऊपर, इस तरीके से होता है ना, ऐसे वेव देखा ना आपने, तो ये ट्रॉ होता है और ये नीचे वाला क्रेस्ट होता है। तो यानी कि लो प्रेशर हवा गर्म ऊपर जाएगी, अल्लाह बारिश हो गई, ये हिसाब किताब है। तो अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ, ये उत्तराखंड में हुआ, है पूरे नॉर्थ में हुआ, हाईवे बंद, सब कुछ बंद, और भी बहुत सारे रीजन्स हैं। कितने करोड़ों का नुकसान हुआ यहां पे, और जो कितने लोगों की मौत हुई। और अब होता भी ऐसा है ना कि देखिए ड्रेनेज सिस्टम हमारा बहुत खराब है, हमारे शहरों का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही वाहियात है। कुछ शहर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस पे, लेकिन ज्यादातर शहर बहुत ही वाहियात से, एक जरा सी बारिश होगी तो सड़कों पे पानी। आतिशी जो है वो गई अभी आम आदमी पार्टी को, दिल्ली में जगह जगह भारी पानी भर गया, तो देखने के कि ओ माय गॉड व्हाट्स दिस। तो जो मेट डिपार्टमेंट है उसने अभी जो हिमाचल प्रदेश के 12 में से 10 डिस्ट्रिक्ट में ये बोला है, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा में तो बहुत बुरी हालत हुई है, चंबा, मंडी, कांगड़ा और चंबा साइड तो बहुत बुरी। जब हिमाचल भाई शिमला गया था तो वहां पे मुझसे यही बोला था लोकल्स ने कि यहां इतनी बारिश नहीं हुई है, उधर साइड ज्यादा हुई है, बट अभी शिमला में भी हो रही है काफी ज्यादा, क्योंकि जब मैं वापस आ रहा था तो भयानक बारिश हो रही थी। और पहाड़ों में एक बार बारिश है तो होती ही रहती है, रुकती नहीं है, ये चीज है। तो रावी, बीस, सतलज, स्वान, चेनाब, जो 5 रिवर, पंजाब इज द लैंड ऑफ 5 रिवर, जो पूरा हिमाचल को काटते हुए निकलती है, समझ रहे हो, ये सब उफान पे है। यमुना, दिल्ली में यमुना, वो उसका जो खतरे के लेवल से ऊपर बह रही है, वो खतरे के लेवल से ऊपर बहने का मतलब पानी आएगा शहर में, ये चीज है। तो 59% एक्सेस रेनफॉल हमको पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने को मिली है। 4% एक्सेस हमको सेंट्रल इंडिया, यानी कि नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में तो तबाही मची है, नॉर्थ में तो बुरी हालत है, लेकिन 23% पेनिनसुलर इंडिया में डेफिशिएंसी, यूनिफॉर्मिटी नहीं है भाई। अब जाहिर सी बात है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहां पे मीट करेंगे, हिमालयन रीजन में, तो इसीलिए पूरे नॉर्थ में बारिश होगी। बट जो पेनिनसुलर इंडिया है वो खाली सूखा, वहां 23% कम बरसात हुई है, 17% आपको डेफिशिएंसी मिलेगी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट जहां पे बारिश ही बारिश होती है। खैर अभी आसाम अभी बाकी है, बेटा अभी होगी बारिश वहां पे, वो आज नहीं तो कल होगी, लेकिन होनी ही है, वो तो किस्मत नहीं भाई, पूरी रिवर वैली है आसाम, तो वो तो पिछली बार सितंबर में, इस बार भी होगी। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं, नॉर्थ में भयानक बारिश, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, सेंट्रल इंडिया कोई खास बारिश नहीं। 765 रोड्स जिसमें चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया, सैलानी फंसे हुए, या बहुत ही स्लो ट्रैफिक चल रहा है, बहुत ही स्लो ट्रैफिक चल रहा है, ठीक है। तो हर जगह स्पीति हो गया, चंद्रताल हो गया, बुरी हालत। अब आप ये देखो आमतौर पे बारिश कितनी होती है, राजस्थान में होती है 4 मिलीमीटर
एक स्केल होता है नापने का, ठीक है, तो उससे नापा जाता है, होती है 4 मिलीमीटर और यहां पे हुई 12 मिलीमीटर। और देखो मध्य प्रदेश में 9.8 हुई 16, गुजरात में देखो 7 18.4, सब जगह दुगना तिगना हो रहा है। दिल्ली में तो तबाही ही मचा दी है, 20 साल में सबसे भयानक सबसे ज्यादा बारिश हुई है 5.4, दिल्ली में 54 मिलीमीटर, यानी कि 10 गुना ज्यादा रेनफॉल, ठीक है। यहां पे उत्तर प्रदेश में 8.7, अभी 13.5, महाराष्ट्र में 11.4 14, बिहार में 11 3.7, बिहार में कम हुई है, ठीक है, ये चीज है। तो ये हिसाब किताब, तो सामान्य से 60% ज्यादा उत्तर भारत में बरसात हुई है, दक्षिण भारत में 23%, मध्य भारत में 4% कम और पूर्वोत्तर में सामान्य से 17% कम। तो यहां पे हमको यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिली है। तो ये आप देख सकते हो, ये मंडी के हालात हैं। 9 जुलाई कल इतनी बरसात हुई, मंडी के हालात कल ऐसे वीडियो सामने आए थे, हर जगह रेड अलर्ट, कहीं येलो अलर्ट। ये देख सकते हो आप, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में घर बह रहे हैं, व्हीकल्स बह रहे हैं, आदमी बह रहे हैं, बुरी हालत है ना। 7 राज्यों में लैंडस्लाइड देखने को हमको मिली है, 14 मेजर लैंडस्लाइड, 13 फ्लैश फ्लड्स, 700 रोड्स बंद कर दी गई, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है यहाँ पे, आप समझ लीजिए। घर बनाने में तो सालों निकल जाते हैं, लेकिन देखिए कितनी जल्दी टूट रहे हैं। ये आउथ ब्रिज, ये जो कल वीडियो सामने है ना, ये वाकई में दिल दहला देने वाला था, क्योंकि 50 साल पुराने स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि कुल्लू यहां से 37 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 37 किलोमीटर की दूरी पे है कुल्लू यहां पे। तो कुल्लू, बंजार, लोहरी और रामपुर को जोड़ता है, ये बह गया, बनाने में कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा। हिमाचल प्रदेश में 35 घंटे के अंदर अंदर जो टॉरेंशियल रेन्स हुई है उसने खत्म कर दिया है, समझ लीजिए। पूरे हिमाचल में इस समय त्रासदी मची हुई है। लारजी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, जो 20 रिवर पे है, वो इफेक्ट हुआ है फ्लड वाटर्स की वजह से, ठीक है। ये आउथ ब्रिज था, ये आपने कल देखा होगा, बहुत वीडियो इसका चला था, ठीक है, पूरा बह गया ये, समझ रहे हो। अब देखो यहां पे होता क्यों है ऐसा, अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या, क्या ये होता रहेगा, चलो इसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि हिमालयंस या फिर वेस्टर्न घाट्स, देखिए अभी क्या है ना कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मॉइस्चर ज्यादा हो गया है, गर्मी है, मॉइस्चर ज्यादा है। तो जैसे ये पहाड़ी है, मैं यहाँ पे एक्चुअली मैंने स्क्रीन कनेक्ट किया ना, तो मैं पेन नहीं चला सकता, तो ये है पहाड़ी, आप समझ रहे हो। तो बारिश, हवा ऐसे आती है, हवा हल्की होती है, ये है पहाड़ी, मॉइस्चर ज्यादा है तो हवा ऊपर जाएगी और जैसे ही यहां पे टकराएगी तुरंत अपना पानी यहां पे छोड़ देगी, ठीक है ना। ये ऐसे पहाड़ी होती है, समझ रहे हो, इसको कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, कि हवा ऐसे आई, हवा उठेगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा, हवा उठेगी, हवा भारी, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा भाई वो पूरा ऊपर जाएगा, बादल बनेंगे और फाइनली प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। जब एक वक्त के साथ कि भाई अब हम झेल नहीं सकते, अब हमको पानी छोड़ना ही पड़ेगा, तो बादल पानी पूरा छोड़ देगा और ड्राई एयर जो है वो दूसरी साइड निकल जाएगी। तो ये है मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओरोग्राफिक लिफ्टिंग हमको ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट हो, बादल फटा नहीं, मतलब बारिश भयानक हुई, ठीक है, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई। एक्सट्रीम रेन्स आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहले फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें आपको वार्निंग जारी करनी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है। ये आप बता सकते हो कि कहां पे ज्यादा बारिश होती है, लैंडस्लाइड कहां पे है, जहां बहुत बारिश हो पहले ही बोल दो, 3-4 घंटे पहले। और यहां पे लोगों को भी तैयार रहना पड़ेगा कि निकल लो, बहुत तेजी में निकल लो, हमने शिविर बनाया, वहां पे रहो, जब बारिश थम जाए तो वापस चले जाना। लेकिन अभी खतरे से खाली नहीं है, रेडार्स पे डिपेंड करते हैं। रेडार्स भाई रेडियो वेव छोड़ता है वो, तो वो बताता है, लेकिन इस तरीके के इवेंट आप 2-3 घंटे पहले ही बता सकते हो, तो इतनी जल्दी बहुत मुश्किल होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर प्रेडिक्ट करेंगे भी तो बहुत जल्दी करना है, ये चीज है। फिर उसके बाद लैंड जो यूज हम कर रहे हैं और डेवलपमेंट एक्टिविटीज, देखो यार सिंपल सी बात है, ये हरियाणा की हालत है, ठीक है, दिल्ली की हालत है, और ये मौतें आप देख सकते हैं कहां पे कितनी मौतें हुई है। जम्मू एंड कश्मीर में तो 2 जवानों की मौत हुई, वो रिवर क्रॉस कर रहे थे और बह गए वो बहाव में, ठीक है, ये चीज है। दिल्ली में देखिए आप सबसे ज्यादा बारिश 266 मिलीमीटर 1958 में हुई थी, और 170 हुई थी 1982 में, और 2023 में देखिए 153 मिलीमीटर, भयानक बारिश, ठीक है। ये आतिशी जो है वो गई थी यहाँ पे ITO में गई थी करने। तो अब देखो क्या प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो हम लोग को डेवलपमेंट एक्टिविटीज को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो मुझे बताने की जरूरत है, हमने अपने पहाड़ों को बर्बाद कर दिया है ना। और सरकारें जो हैं, टूरिज्म बहुत आता है, बहुत पैसा आता है, तो सरकारें ज्यादा स्टेप्स उठाती नहीं है। भाई देखो वो भी मजबूर हैं, लेकिन कई बार
इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि आप हिमालयन रीजन इको सेंसिटिव जोन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क हमको पड़ेगा, चुटकी में खत्म कर देगा वो। तो इसीलिए वहां पे थोड़ा सा आराम से धीमे धीमे कंस्ट्रक्शन करो। पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं। और देखिए, अब मैंने क्या बताया कि यहां पे जो इकोलॉजिकल एक्सपर्ट है उन्होंने ये बोला है, मतलब जिनको यहां की जानकारी है। लेकिन डेवलपमेंट के चक्कर में हम सब फाइल पास हो रही है, चलो हो गई, पास हो गई। तो इसके होता क्या है ना कि जब आप रोड पहाड़ ऐसे काटोगे, हद से ज्यादा डेवलपमेंट होगा, तो अल्टीमेटली जमीन कमजोर होगी ही होगी। पानी बरसेगा, जमीन होल्ड नहीं कर पाएगी, वो सरक जाएगी, पूरा खत्म हो जाएगा। ये चीज है, और जान माल का नुकसान होता है। तो नो स्लोप स्टेबिलिटी हो गया, गुड क्वालिटी रिटेनिंग वॉल हो गया, रॉक बॉल्टिंग हो गया, ये सारी मेजर्स लेने पड़ेंगे। देखिए, डेवलपमेंट तो आपको करनी है, नो डाउट, यू हैव टू डेवलप। अभी रेलवे लाइंस ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइंस बढ़ाई जा रही है। डेवलपमेंट तो आपके करना ही करना है, लेकिन वो देख के करो कि कहां पे पॉसिबिलिटी है रोड बनाने की या रेलवे लाइन बनाने की, और कहां पे नहीं है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। अब इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट यही बोल रहे हैं कि जो स्टेट की पॉलिसी है, ठीक है, मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये बहुत ही फ्रेजाइल और इको सेंसिटिव जोन में किया जा रहा है। समझ रहे हो? तो अगर आप समझिए कि इस तरीके से अगर विदाउट एक्सपर्टीज आप ये काम करते जाओगे, तो नतीजा यही होने वाला है। 140 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अभी तक सतलज बेसिन में लगाए जा चुके हैं, और इसी वजह से हमको कई बार ऐसे डिजास्टर्स जो है, जैसे केदारनाथ में या उत्तराखंड में, मतलब और जगहों पे देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद ग्लेशियर्स की भी प्रॉब्लम, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स क्या है? ग्लेशियर्स भाई मूव करते रहते हैं, बड़ा बिग मास ऑफ आइस, और वो धीमे 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 मूव करते रहते हैं। लेकिन ग्लेशियर्स भी तो पिघलते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसकी वजह से रिवर मतलब लेवल बढ़ता जा रहा है। कई बार ग्लेशियर आउटबर्स्ट हो जाता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। तो इसकी वजह से भी हमको त्रासदी देखने को मिलती है। समझ रहे हो? आईपीसीसी की वार्निंग है सीधा सीधा कि ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो ही गया है, तो यही हमको देखने को मिलेगा। तो आप एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए ना तैयार रहिए, आप, ये होना ही है। सरकार को बहुत ज्यादा, मैंने क्या बताया कि आपको उसको वोट ही नहीं देना है जो इन्वायरमेंट की बात ना करे। समझिए, जागो ग्राहक जागो, जागो देशवासियों जागो। इन्वायरमेंट की बात कर रहे समय सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या है, हो ही जाएगा, लेकिन जब पड़ती है तो बैंड बज जाती है। समझ रहे हो? तो जो एक्सपेंशन हो रहा है रोड नेटवर्क्स का, कटिंग ऑफ ट्रीज हो रही है, भयानक ट्रीज की कटिंग, 4 धाम परियोजना पे तो कितना बवाल मचा हुआ है। कितनी बार मैंने इसको कवर किया है भाई, कमेटी ने इस्तीफा दे दिया पूरा कि हमको हमारी बात मान ही नहीं रहे हो, तुम अपनी ही चलाए जा रहे हो। फिर उसके बाद जब होगा, प्रॉब्लम आएगी, तब पता चलेगा। जरूरी भी है 4 धाम परियोजना, क्योंकि रोडें बहुत ही सक्रिय है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उसको 4 लेन बनाने ही है, लेकिन किस बिना पे तुम बना रहे हो? पेड़ काट काट के बना रहे हो, तो होगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है, मल्टीपल डैम्स प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से दिक्कतें हमको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है दोस्तों। जब रेलवे लाइन शुरू होगी ना, देखिएगा, ऐतिहासिक है ये। ठीक है, बाकी वही चीज है कि इनसफिशिएंट जियोलॉजिकल स्टडीज, और जो उत्तराखंड, अब जैसे आपने जोशीमठ का देखा, ठीक है, जोशीमठ में जो टनल का काम चल रहा था ना, उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, वो शहर ही पूरा धंस गया। तो यही बहुत फ्रेजिलिटी है, और उतनी स्टडी हम करते नहीं है जितनी हमको करनी चाहिए कि यहां पे कहां पे रोड बननी है, कहां पे, बस बना दो, ये चीज है। तो सरकार यही अनसाइंटिफिक अप्रोच जो कर रही है, इसकी वजह से दिक्कत है। फिर उसके बाद ये तो कॉमन है, डिफॉरेस्टेशन की, पेड़ों को काटना। पेड़ भाई क्या करते हैं? पानी को रोकते हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, स्लोप कटिंग हो रही है, टनलिंग हो रही है, डैमिंग ऑफ रिवर्स हो रही है, एक्सेसिव टूरिज्म तो मेरे हिसाब से ना लिमिट लगा देनी चाहिए। मतलब इतना ही कोटा हो, आप रजिस्टर करिए, इससे ज्यादा आप नहीं आ सकते, क्योंकि अभी ये करना पड़ेगा। पहाड़ों को भाई बर्बाद करके रखा हुआ है। मैं दोस्तों जा रहा था ट्रेन में, ठीक है, तो मैंने मतलब चिप्स लिया, ठीक है, खाया, उसको बैग में रख दिया, क्योंकि वहां पे डस्टबिन नहीं था। कितने लोग पन्नी हो गया, ग्लास हो गया, फेंको, बाहर फेंको, ये लो फेंको, लाइन से कूड़ा। क्या किया हमने पहाड़ों के साथ? हमने इतना प्रताड़ित किया है अपने पहाड़ों को, खत्म करके रख दिया हमने उनको। तो आपको क्या लगता है, वो गुस्से में है इस समय? तो जो एक्सेसिव टूरिज्म है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। या तो टूरिस्ट इतना समझदार हो
कुछ लोग होते हैं, मैक्सिमम नहीं होते हैं, समझ रहे हो, ये चीज है। और रोड को जो चौड़ा किया जा रहा है, तो हम फिलहाल यही उम्मीद करेंगे कि चीजें सही हो जाएं, ठीक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हालात बहुत बुरे हैं और जल्द से जल्द जो है वो ठीक ठाक हो जाए सब। और बारिश अभी 1 हफ्ता तक दोस्तों और होगी। बाकी आप हमारे डार्क साइकोलॉजी का कोर्स जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। डार्क 40 कूपन कोड यूज करें। थैंक यू सो मच।